तो अब आते हैं अगले किस्से पे। और मैं कह रहा हूँ आपके पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था। तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर। ब्रह्म राक्षस होता क्या है? करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, मतलब, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। जब उसको वो शैडो दिखना शुरू हुआ तो उसको फर्स्ट डे से ऑनवर्ड्स उसको सपनों में ऐसा लगता था कि उसका इंटरकोर्स कर रहा है, उसको वो फील होता था प्रॉपर। वेलकम टू रियल 11 प्रेजेंट्स रियल टॉक विद रियल हिट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और आज मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का और बेसब्री से इंतजार था हमें इस मुकाबले का। तो भाई एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो रही है और एक्साइटमेंट को डबल करने के लिए रियल 11 हमारे पास है जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से मैच से रिलेटेड क्वेश्चंस का यस या नो में जवाब देना है और आप उसमें ढेरों जीत सकते हो। तो दोस्तों चलो अब पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट जो हमारे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मजा आता है और दिलचस्पी लेते हो इतनी ज्यादा कि भाई दोबारा बार बार लाते रहो, तो वंस अगेन एक और पॉडकास्ट हम आपके लिए लाए हैं, हॉरर पॉडकास्ट। और प्रिंस सर दोबारा आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे पता है इस बार भी आप हमारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया हॉरर किस्से लेके आए हो जो कि रियल हैं और काफी ज्यादा डरावने हैं। डरावने तो पता नहीं, लेकिन मजा बहुत, अरे मजा बहुत आएगा। हाँ, मजा बहुत आएगा। आप लोगों को कुछ नई नई चीजें आई होप जानने को मिले। तो लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को, देखने को और सुनने को मिलता है। शायद हम चीजें जानते ही नहीं, उनके बारे में पता लगता है, फिर अपन ढूंढते हैं कि यार ये भी कुछ होता है क्या, फिर आपको लगता है यार ऐसा भी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आए और साथ साथ ऑडियंस को भी पसंद है। बिल्कुल सर। पर आपके जो पिछली बार के किस्से थे वो ऑडियंस को बहुत पसंद आए और काफी ज्यादा लोग ही फटी भी वो सुन के। थैंक यू, नींद थैंक नहीं आई यू। लोगों को। पर्पस सॉल्व हो गया अपना। सर कह रहे थैंक यू, मैंने फाड़ी यार, थैंक यू थैंक यू। वही तो पर्पस तो, एड्रेनलिन रश तो होना ही चाहिए ना, फिर मजा तो आएगा नहीं उन्हें ऑडियंस। सही बात है। तो सर जो आप बता रहे थे ब्रह्म राक्षस के बारे में, उसका एक किस्सा है, तो पहले तो ये बताओ ब्रह्म राक्षस होता क्या है? तो देखो, वैसे तो मैंने जितना पढ़ा और सुना उतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे एलिजिबल पर्सन नहीं हूँ जो इन एंटिटीज के बारे में इतना बता पाए। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है तो मैंने पढ़ा है कि ब्रह्म राक्षस बेसिकली बहुत स्कॉलर पंडित्स होते हैं और मतलब इनको सारे वेदों का ज्ञान होता है, सारे मंत्र श्लोक वगैरह इनको बहुत अच्छे से कंठस्थ होते हैं और अलग अलग जगह पे डिस्क्राइब्ड इनके बारे में अलग अलग। तो कई लोग कहते हैं कि जब वो जनेऊ धारण करते हैं, अगर किसी ब्राह्मण की मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। या फिर ऐसा बोलते हैं कि इस तरह कोई स्कॉलर पंडित है, अगर उनकी डेथ हो गई, कोई उनके मन में कुछ रह गया है, कोई इच्छा रह गई है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अनटाइमली डेथ, अनटाइमली डेथ होती है और मतलब स्कॉलर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बन सकते हैं, मतलब वो हाई लेवल स्कॉलर्स होते हैं जिन्होंने सारे वेद पुराण सब सारा ज्ञान होता है उनको बढ़िया, और वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और ये इतने फियर्स होते हैं ना कि अगर किसी के पीछे पड़ गए तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं छुड़ा सकती। मतलब जो भी, हाँ, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। वैसे वो बहुत शांत होते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करते। जहाँ है वहाँ, मैं आपको बता दूं, ऐसा लिखा गया है, मतलब अलग अलग जगह मैंने पढ़ा है कि वो जनरली पीपल के पेड़ में रहते हैं। और ऐसा कहते हैं हिंदू पुराणों में कि पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का भी निवास होता है। तो इसको पहचानने का भी तरीका होता है। मतलब बेसिकली अगर एक पेड़ नीचे से तने से हरा भरा है और ऊपर से सूख रहा है तो दैट मीन्स उसमें ब्रह्म राक्षस का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। और नाम भी उन्हीं से रिलेटेड है। नाम भी नहीं। अगर वो पेड़ नीचे से सूखा हुआ और ऊपर से हरा भरा है तो कहते हैं उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। अगर वो नॉर्मल है, ऊपर नीचे दोनों से हरा भरा है, दोनों से सूखा हुआ है, तो एक नॉर्मल पेड़ है। लेकिन अगर वो नीचे से हरा भरा और ऊपर से सूखा हुआ है तो ऐसा बोलते हैं कि उसके अंदर ब्रह्म राक्षस का निवास हो सकता है। तो ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे साथ शेयर की थी किसी ने बहुत टाइम पहले, और उनका सामना हुआ था एक ऐसी एंटिटी से, और उस प्रोसेस में एक आदमी की जान भी चली गई थी। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आने वाली है। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग से सर मजेदार। तो ये बक्सर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उसके पास में एक गांव है। उस गांव का नाम है, गांव में एक छोटा पार्ट है, उसका नाम है उपाध्याय का टोला।
तो उपाध्याय का टोला नाम से लग रहा है कि वहाँ पे सभी लोग जो रहते हैं उपाध्याय होते हैं। तो उपाध्याय बेसिकली स्कॉलर ब्राह्मण्स होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक गांव था। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत जी। तो रमाकांत जी जो थे उनके 2 बेटे थे। तो उनकी माली हालत ऐसी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, छोटा सा गांव था। तो उनका एक बेटा आर्मी में चला गया। तो आर्मी में गया, उसकी सैलरी वैलरी आना शुरू हुई धीरे धीरे, तो थोड़ा घर को सपोर्ट करने लगा। तो उनका डिस्कशन हुआ कि चलो करते हैं, हम बहुत दिनों से छोटे से घर में रहते हैं सभी लोग, झोपड़ी टाइप कच्चा घर था, तो अपन लोग गांव में एक मकान ले लेते हैं। तो उस टाइम पर अच्छा मेरे पास फोटोज भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आप वो भी दिखा सकते हैं। मतलब अब तो चेंज हो गया उसमें बहुत कुछ। तो एक घर था, वो घर पहले वो ब्रिटिश टाइम का घर बना हुआ था। तो उसमें शायद वो उस टाइम अंग्रेज रहा करते होंगे, उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ था। तो किसी का मालिकाना हक था उसके ऊपर, वो उनके पास गए, उन्होंने बातचीत की, तो उनकी डील हो गई। तो डील हो गई तो बोला अब ये घर अपन ले लेंगे। तो बेटे से बोला पेमेंट हुआ। और अच्छा उन्होंने क्या किसी से पूछा ज्यादा नहीं उस घर के बारे में। घर खाली पड़ा था बहुत टाइम से, तो गांव वाले को भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि हाँ खाली पड़ा है, रहता तो है नहीं। तो उन्होंने ले लिया घर। अब उस घर में क्या था, घर के जस्ट बरामदे के अंदर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। तो बिल्कुल घर की खिड़की खुलते हुए वहां पे दिखता था। तो घर लिया, सभी को बुलाया, गांव में सभी लोग आते हैं तो सभी के सभी पंडित। अब वहां पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई। तो बीच में घर में हवन लगा और सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए पंडित जी आके बैठे और उन्होंने अपने वो श्लोक बोलना शुरू किए। अब जनरली जब भी हम हवन करते हैं आंख बंद करके श्लोक बोलते हैं, तो सभी वहाँ पे पंडित थे, सभी अपने आंख में मस्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो जैसे किसी को अगर रॉक म्यूजिक पसंद है तो वो जब रॉक म्यूजिक में गया तो आंख बंद करके झूमना शुरू करता है। तो जितने ब्राह्मण लोग सब आंख बंद करके बस अपने मन में श्लोक पढ़े जा रहे थे। अब जो मेन पंडित जो श्लोक पढ़ रहे थे, उन्हीं के साथ साथ एक और आवाज पूरे हॉल के अंदर गूंज रही थी, बहुत मीठी आवाज। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो देवी आवाज होती है ना, कि जो सब झूम जाए आदमी। तो ऐसे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सही प्रोनाउंसिएशन से संस्कृत के अंदर कोई श्लोक बोल रहा है। तो जो पंडित जी थे खुद बोलते बोलते रुक गए, उन्होंने चारों तरफ देखा तो बोल कौन रहा है, मुझसे भी अच्छा बोल रहा है। तो चारों तरफ देखे, सभी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। उनको लगा हो सकता है कोई बोल रहा होगा। तो उन्होंने फिर अपनी आंख बंद की और अपना पूरा प्रोसेस किया। तो इस तरह से वहां पर पूजा कंप्लीट हुई। अब पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सब लोग वापस रहने आ गए। तो जो लड़का था आर्मी वाला वो तो वापस चला गया अपनी जॉब पे। इनका दूसरा बेटा था और इनकी वाइफ। अब ये 3 लोग उस घर के अंदर रहते थे। तो ये रहने लगे, ऐसा नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये लोग लहसुन प्याज खाते थे। जनरली कुछ ब्राह्मण्स होते हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी और वो लहसुन प्याज छील के बैठी हुई थी। उसने चूल्हा जलाया और वो चूल्हा जलाया माचिस से, चूल्हा जला ही नहीं। उसने फिर चूल्हा जलाया, फिर नहीं जला। तो परेशान हो गई वो। मतलब उसने इवन मिट्टी का तेल डाल के जलाने की कोशिश की, नहीं जला। तो जब थक हार गई तो उसके पीछे से आवाज आई कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलते। उसने बिहारी एक्सेंट में बोला था, वो एक्सेंट तो मैं भूल गया हूँ कैसे बोलते हैं, बट उसने बोला कि इस घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो पीछे घूम के देखा उसने, कौन बोला? तो कोई नहीं था वहां पे। उसने फिर चूल्हा जलाने की कोशिश की तो बोलते सुनाई नहीं देता तेरे को, इस घर में लहसुन प्याज नहीं चलेगा। अब उसको जब दूसरी बार आवाज आई ना तो उसको कुछ समझ ना, तो उठी और भाग गई घर से बाहर और बाहर जाके बैठ गई अपने घर के बाहर, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी नहीं था। फिर शाम को उसके हस्बैंड आए तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर क्यों बैठी हो? तो बोलते कि मैं घर पे खाना बना रही थी और ऐसी ऐसी मुझे आवाज आई। तो पागल हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, चल अंदर। फिर वो अंदर गए, सब ठीक है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो इस तरह से एक इंसिडेंट उनके साथ ही हुआ। उनको उनकी वाइफ को हुआ, वो घबराई रहती थी। और उस दिन के बाद से उन्होंने अपने घर में कभी भी लहसुन और प्याज छोड़ दिया। उन्होंने लाना ये सारे फेंक दिए और अपने पति को बोल दिया घर में लहसुन प्याज नहीं आएंगे। ठीक है। फिर इनका जो लड़का था उसकी एज ज्यादा नहीं थी, 22-23 साल का होगा। तो एक दिन ये रमाकांत जी ऐसे गांव में घूम रहे थे, तो इनको रमाकांत जी ने बोला कि आपका बेटा तो वहाँ लेटा हुआ है, वो चौबारा वगैरह कुछ बोलते हैं उसको। तो गए वहां पर, देखा तो उनका बेटा बिल्कुल नशे में धुत। अब उनके पूरे खानदान में कभी किसी ने शराब नहीं पी और वो शराब पी के लेटा हुआ। और रमाकांत जी गुस्सा हो गया, उन्होंने उसको उठाया, हरामजादे, पूरे खानदान में आज तक शराब को हाथ में लगा तो शराब पी के बैठा हुआ है। तो उसने पता नहीं कहाँ दोस्तों के साथ कैसे शराब पी ली। अब उसको नशे में पड़ा हुआ था, रमाकांत जी से क्या बोले, गुस्सा तो उनको बहुत आ रहा था। तो उसको उठा के घर पे ले आए। अब घर पे लाके उसको लेटा दिया। जैसे घर पे आया, लेटा सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रमाकांत जी को बहुत गुस्सा आया, उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और किसी और को भी बहुत गुस्सा आया। अब रात को करीबन 3:45 या 3 साढ़े 3 बजे के आसपास
तो उनकी जो मदर थी, उनकी वाइफ रमाकांत जी की, वो उठी टॉयलेट करने के लिए। तो जैसे घर के जो हॉल था बेसिकली, उसमें खिड़की में पहुंची, तो पहुंचने में बहुत तेज चीख निकली। उस पीपल के पेड़ पर उनका बेटा लटका हुआ था, और उसकी जो टहनियां होती है ना, उसी से उसका गला घुट कर वो लटका, उसकी लाश लटकी थी। वो तो देखते बेहोश, उसकी आवाज सुनते ही रमाकांत जी भागते हुए, रमाकांत जी ने आके देखा, वो भी बहुत तेज चल रहा है, और रोना पीटना मच गया। आसपास के घर वाले आए, पूरे गांव में खबर फैल गई कि इस तरह से रमाकांत जी का लड़का पीपल के पेड़ पे मारा गया है। और अब मारा गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब। अच्छा, इससे एक पहले एक छोटा सा पॉइंट मिस कर गया हूँ। ये पूजा वूजा हो गई ना, उसके बाद यहाँ पे एक मंदिर था, ब्रह्म मंदिर बोलते थे उसको। तो वहां पर ही रमाकांत जी, इनके पास में एक और उपाध्याय जी रहते थे, उनके साथ गए थे। तो दोनों वहां गए, तो वहां पर उनको एक साधु मिले। वो साधु को उन्होंने पहले कभी गांव में नहीं देखा था। तो ऐसे जैसे पंडित थे, तो देखा, साधु के पैर वैर छुए, बोले महाराज आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज गुस्से में आके बोलते हैं, उनसे बोले कि जब भी जीवन में कोई बड़ा काम करो ना, तो अपने घर के बड़ों से बात जरूर करनी चाहिए, और अगर तुम मकान खरीद रहे हो तो उसके बारे में जरूर से बात करनी चाहिए। ऐसे आंख बंद करके मकान नहीं खरीदना चाहिए। तब रमाकांत जी ने मकान तो खरीदा था, पर उनको कुछ बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, महाराज आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा 24 साल से मुक्ति मांग रही है, अब तो तुम्हारा भला बजरंगबली कर सकते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद चुप हो गए। और रमाकांत जी नया नया मकान लिया है, ज्यादा कुछ पूछूंगा दिक्कत हो गई, तो वो चुपचाप अपने उठ के आ गया, उसको बात से समझ में नहीं आई। लेकिन अब वो आज कनेक्ट कर पा रहे थे, तो पूरे गांव में खबर फैल गई कि भैया इनके घर में ब्रह्म राक्षस है, क्योंकि वो जो उपाध्याय जी थे उनके सामने बात बोली गई थी। तो अब लड़के की डेथ के बाद अब वो कार्यक्रम समझ में नहीं आ रहे, कोई कारण तो दिखे कि क्यों वो लटका है वहां पे जाके। तो वो उनको याद आए वही महाराज, वो वापस से उन महाराज को ढूंढने गए। तो वहां पे जाके देखा तो महाराज वहीं बैठे हुए थे। तो जाते उनके पैरों में पड़ गए, रोने लगे, महाराज मेरा बेटा चला गया और आपने मुझे आगाह बताया क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो ब्रह्म राक्षस है, उसकी जैसी इच्छा होती है ना वो वैसा करता है, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसको जब गुस्सा आता है ना, तो वो अपने जो भी शिकार है उसका, जिसके ऊपर गुस्सा आया है, उसको अपने हिसाब से मृत्यु देता है। तुम्हारे बेटे ने गलती की और उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो गया। तो उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, घर छोड़ दूं। तो उन्होंने बोला तुम घर छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उस ब्रह्म राक्षस को जगाया है और अब तुम्हें उसको मुक्ति दिलानी होगी। जाओ बजरंगबली का आह्वान करो, अब वही तुमको बचा सकते हैं, बाकी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। तो बोला महाराज मैं क्या करूं। बोला अनुष्ठान करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, अगर भगवान की कृपा रही तो शायद तुम उससे बच पाओ, उसे मुक्ति मिल गई, तुमने अगर उसे मुक्ति दिलवा दी तो वो चला जाएगा, वरना तुम्हें तो कोई नहीं बचा सकता। सर इसकी वैसे पावर, सॉरी मैं काट रहा हूँ बीच में स्टोरी, कि अगर इसकी पावर के बारे में बात करें ब्रह्म राक्षस की, तो आप बता सकते हो थोड़ा क्या कितना पावरफुल होता है ये? बहुत एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं, एक्सट्रीम पावरफुल। मतलब अगर आप, जैसा बताया गया है कि 8 से 9 फीट के आसपास की हाइट हो जाती है विजुअल जब आते हैं तो, और इसमें स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया उनको। और ऐसे कहते हैं कि 2 ऐसे सींग से निकले हुए होते हैं जो राक्षस को दिखाते हैं, जनेऊ हमेशा होती है पहनी हुई, और बाकी तो पंडित का फेस होता है पूरा, टीका जरूर लगा हुआ होता है सिर के ऊपर। तो जो ब्राह्मण और राक्षस का मिक्सचर वो होते हैं पूरा। अब बोलने का आप इनको लेजेंड भी बोल सकते हो, बट जिनके साथ एक्सपीरियंस है वही वाली बात है। तो ये नॉर्मल पूजा से नहीं जाते हैं? नहीं पूजा ये जैसे नॉर्मल क्या होता है ना, मतलब इनमें लेवल होता है एंटिटीज का, मतलब 0 लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक की। तो ये लेडर में बहुत ऊपर होते हैं, तो हर कोई इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकता ना, दिक्कत है। मंत्र का ज्यादा असर नहीं होगा इन पे? इनको कंट्रोल करने के लिए मतलब जो कंट्रोल कर रहा है उसका मीडियम भी बहुत हाई होना चाहिए, जैसे सीधा या तो किसी बड़े देवता से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि लेडर में देवता थोड़ा सा नीचे है बस। अच्छा। तो इसलिए तो वो उनको पावर इसीलिए मिल जाती है क्योंकि वो इतने बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना, तो उनका जो मेंटल लेवल होता है, जो मेडिटेशन लेवल, जो अपन स्पिरिचुअल लेवल जो बोलते हैं, वो बहुत हाई होता है। तब एक नॉर्मल आदमी जो ट्रैप में फंसा हुआ है वो कहाँ उस स्पिरिचुअल लेवल को कनेक्ट कर सकता। और आप ये भी कह रहे थे कि वो आपके साथ साथ वो कुछ भी आप, हाँ, आप जो भी मंत्र बोलेंगे, आप हनुमान चालीसा बोले, वो आपके साथ साथ बोले, मतलब वो डरेंगे नहीं? नहीं, आप हनुमान चालीसा बोलो, वो आपसे ज्यादा स्पष्ट और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के अंदर बोलेंगे। आप संस्कृत का कोई श्लोक बोलो, वो आपके साथ साथ बोलेंगे।
अगर वो वहाँ होंगे तो। बाप रे, तो सर उनसे बचा कैसे जाए? मतलब अगर उनके खुश रख करके रखो उनके मतलब- हिसाब से चलो तो वो आपको तंग नहीं करे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि चलते फिरते। इस केस में ये दारू पी कर आ गया था बच्चा और प्लस लहसुन प्याज भी घर में था। हाँ, वो उनका नियम था ना, वो जब वो जिंदा थे, जब भी इस दुनिया में थे, उनका नियम था कि मेरे घर में शराब, मांस, लहसुन प्याज नहीं आ सकता है। पहले आपने एक गलती करी, आप लहसुन प्याज बना रहे हो। पहली बात तो आपने पता ही नहीं किया कि इतने टाइम से घर खाली पड़ा हुआ है, क्यों? चलो आप आए, आपको एक बार उसने आगाह कर दिया कि लहसुन प्याज मत बनाओ उस घर के अंदर, फिर आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या बोलेगा अगला? फिर आपका बेटा दारू पी के आ गया, तो वो उनके लिए तो उनके नियम टूट गए ना, तो आ गया गुस्सा। कहानी बात। रमाकांत जी और उपाध्याय जी दोनों वापस घर पे आए। तो उपाध्याय जी ने रमाकांत जी से बोला, रमाकांत जी आप तो एक काम करो, बैठो, अनुष्ठान करते हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा था कि आपको मतलब रुकना नहीं है, आपने एक बार शुरू कर दिया ना, पता नहीं कब आएगा, कब होगा, कब, बस करते जाना है। तो उन्होंने अपना नियम बांध लिया। उन्होंने शुरू किया साथ में, रमाकांत जी ने, उपाध्याय जी ने अनुष्ठान कर दिया। तो हनुमान जी का हनुमान अष्टक होता है, हनुमान कवच, हनुमान चालीसा, अंजनेय स्तोत्रम, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है संस्कृत के अंदर। तो एक एक करके सबको पढ़ते थे। तो बैठे पूरा प्रॉपर, उन्होंने अपना पूजा रूम सेटअप किया अपने रूम के अंदर जाके, और वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। पहले दिन दोनों ने बैठ के किया। अब जैसे उन्होंने श्लोक गाना शुरू किए, श्लोक उधर से गाना शुरू, और श्लोक आ रहे थे पीपल के पेड़ की तरफ से, मतलब जो खिड़की थी वहां से आवाज आ रही थी। तब तो पता ही था सबको। तो वहाँ पे श्लोक चल रहा है, वो घबरा गए शुरू करते ही। आप सोचो, आप भगवान की पूजा करने बैठे हो, आपको पता है कि ऐसी एंटिटी आपके आसपास है, और आपने शुरू किया और वही आवाज आपके साथ में आने लग गई। तो बेसिकली उसको विचलित करना चाह रहे थे शुरुआत में, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन देखते हैं इंसान का बहुत। तो जैसे वो आवाज आई, दोनों घबराए दोस्त। इधर उपाध्याय जी बोले, रमाकांत जी भगवान पे भरोसा रखो, हनुमान जी साथ में, आप तो करो, मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। तो पूरे दिन बैठ के उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट किया। फिर उसके बाद शाम हुई तो वो उपाध्याय जी बोले कि रमाकांत जी बस ऐसे ही रोजाना आपको करना है। तो वो भी कब तक बैठ पाएंगे, रोज तो नहीं बैठ सकते, उनके भी काम धंधे वगैरह सब कुछ है। तो बोले कि आपको कंटिन्यू करना है, कभी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। तब उधर रमाकांत जी ने नियम बांध दिया, वो रोज सुबह उठते और घर के अंदर रोजाना श्लोक चालू और उधर से आवाज चालू, दोनों सेम काम साथ साथ हुए। 107 दिनों तक लगातार उन्होंने ये काम किया। अब इमेजिन करें, 107 दिन का उनका पूरा दिनचर्या बन गई थी, ये खाना वाना खा पी के अपना सब कुछ करके। 107 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। 108वें दिन पूजा कर रहे थे, और पूजा कर रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। पीछे कोई खड़ा, तो आपको सेंसेस तो हो ही जाता है। तो उनको लगा कोई पीछे खड़ा, और जैसे उन्होंने पीछे घूम के देखे तो उनके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, मतलब वही ब्रह्म राक्षस के साथ साक्षात था। तो जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कि करीबन 7-8 फीट का आदमी से बैठा हुआ है, और उसके सब जगह खून लगा हुआ है, और वही 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं, और वो बहुत खतरनाक आंखों से उनको घूर रहा है। वो कुछ ना कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया, और जितना कुछ बोला रमाकांत जी को कुछ। आप देख लो ना, अगर आप एकदम से ऐसे देख लोगे तो आप अपने भी हो सकता है, फ्यूज उड़ जाता है सारा सर। उसको उठे, वो उठ के वो बोले कि देखा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो उसकी बीवी आई थी, आप बेहोश क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सामने दिखाई दिए। तो उनको समझ भी नहीं आया कि दिखाई क्यों दिए। तो फिर वो वापस से अब किससे पूछे, तो उनको तो एक आदमी नजर आया, वो साधु। तो वहाँ गए मंदिर पे, देखा तो साधु है ही नहीं, सब जगह ढूंढ लिया, साधु महाराज नहीं मिले। अब वो अकेले फंस गए, कभी तो क्या करें। फिर वो वापस अपने घर पे आए। अब उनका अनुष्ठान भी टूट गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना है। तो वो सोए आके, जैसे उनको नींद आई ना, एकदम से उनकी आंख खुली, और आंख खुल के उनको ऐसा लगा कि अपने आप ही वो उस पीपल के पेड़ के वहां चले गए। उनको ऐसा फील हुआ अपने आप से, कोई आप बोले एनलाइटनमेंट हुआ, या फिर ऐसा कोई ऑर्डर आया। उठे और वहां जाके पीपल के पेड़ के पास खड़े हो गए। फिर उनका मन किया कि मैं यहाँ बैठ के पूजा करूँ। तो अपना सारा उन्होंने सेटअप किया वापस से, हवन वगैरह सब, और वो बैठ गए उसके अंदर पूजा करने। और जैसे उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया, उनकी नजर पड़ी पर पीपल की डाल पर, तो वहां पर वही ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ था पीपल की डाल के ऊपर, वो इनको घूरे जा रहा। अब इनकी हालत खराब, उनको डर लगे बुरी तरह से कि यार सामने वो बैठा हुआ है, क्या करेगा इनका। और इनका निश्चय, दृढ़ निश्चय कि नहीं, अब तो मैं अनुष्ठान पूरा करूँगा। और उन्होंने वहां पर बैठकर सारा अनुष्ठान करना शुरू किया। इधर ये करे और उधर से वहां से आवाज चालू।
और अब आवाज जितने लोग खड़े सबको सुनाई आ रही है, ऐसा नहीं किसी को अकेले को सुनाई आ रही है। अच्छा। दिख रहा किसी को नहीं, दिख रहा एक ही इंसान को है, लेकिन सबके सब अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा चल रही है साथ साथ में। फिर बहुत देर तक वो करते हैं, फिर उनको सामने से एक ऐसे रोशनी चलती दिखा दी आई, एकदम से वो रोशनी आके ऐसे फैल गई, रमाकांत जी बेहोश। उसके बाद सब कुछ शांत। वो दोबारा उठे, उठ के देखा तो उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं। मतलब जो एनवायरनमेंट था वो बहुत लाइट हो चुका था उनके लिए। करीबन सुबह 4-5 बजे तक का ये सारा प्रोसेस चला उनका। फिर वो सीधे उठे और अपने वो उपाध्याय जी ने डिस्कस किया आपस में, वापस से वहाँ गए मंदिर। तो मंदिर पे वही साधु बैठे, तो जाकर उनको प्रणाम ना किया और बोला कि महाराज ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि रमाकांत जी, आपके दृढ़ निश्चय से उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस घर के अंदर रह सकते हो। अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, वो जो था वो जा चुका है और बस आप रहो आराम से। तो उन्होंने कहा कि सर क्या रहूं, मेरा तो बेटा चला गया। हनुमान जी कहाँ थे जब मेरा बेटे को मार रहा था? तो बोला कि ये सब हमारे बस की बात नहीं, हमारे इच्छा की बात नहीं। उसने गलती की, उसने सजा दी, आपने उसको मुक्त करा के उसको बाहर हटा दिया है, अब आप आराम से यहाँ रह सकते हो। तो कुछ टाइम और रहे वहाँ पर, तो उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बेच दिया उन्होंने वो घर। आज भी वहाँ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद कभी उनको कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सर आपको ये स्टोरी किसने भेजी थी, मतलब किसने शेयर करी? किसी क्लोज नहीं उनके? नहीं, रमाकांत? नहीं। अच्छा। क्लोज में तो नहीं, पर उन्होंने प्रूफ्स भेजे हैं, वो जगह भेजी है, और जिन्होंने भेजी है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अरे वाह। ऐसी और स्टोरीज हैं ब्रह्म राक्षस पे। तो मतलब मेरा अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक पढ़ा था, पर उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो थोड़ा अलग वो है मैटर। उसमें क्या था कि बच्चा था, गांव से आया था और घर वालों पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक नहीं था वो, तो माँ बाप भी उसके ऐसे पुराने बहुत पिछले गांव में रहते थे। तो आगे के मैं कुछ सीख के आऊँगा, अब जा रहा हूँ। तो जाके ऐसे बैठ गए, एक खराब सा घर था, कई सालों से बंद पड़ा था, तो बैठा हुआ था। बहुत पुरानी बात बताते हैं इसको। तो वो भी वही ब्राह्मण था, वो बच्चा भी ऐसे बैठा था। तो 2 लोग जा रहे थे, 2 ऐसे वो भी ब्राह्मण थे, कोई जैसे पंडित वगैरह होते हैं ना, जो शास्त्रीय टाइप ऐसे। तो उसने रोक के उनसे पूछा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, मतलब मुझे भी आप अपने आश्रम ले चलो। तो उन्होंने बोला कि आश्रम जा क्या करेगा, इसमें चला जा, यहाँ अंदर जा और तेरे को यहाँ गुरुजी मिलेंगे, तेरे को सब कुछ सिखा देंगे। तो अनभिज्ञ बालक चला गया अंदर। जैसे वो अंदर गया, दोनों बोलते हैं अब सच्चाई सामने आ जाएगी, इस घर में ब्रह्म राक्षस रहता है या फिर नहीं रहता। तो उसमें फिर वो जाता है अंदर, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे 3-4 फ्लोर्स होते थे। जब तीसरी फ्लोर पे वो जाता है, वो देखता है तीसरी फ्लोर से बिल्कुल जगमग है, बढ़िया साफ सफाई हो रखी है वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। तो बैठा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है, उसको तो कोई दिखता ही नहीं है। और उसे लग रहा है कि बाकी सब फ्लोर गंदे हैं, लेकिन ये वाला फ्लोर बिल्कुल साफ है। तो शाम के टाइम जब होती है, सूरज ढलता है, तब जाके उसे सामने एक गुरुजी दिखाई देते हैं, मतलब अंदर कमरे के अंदर। वैसे ढूंढता है वापस उठकर, देखो तो यार कोई है भी नहीं, मैं फालतू रात हो रही है, निकलो फिर यहाँ से बाहर। तो जाके देखता है तो कमरे के अंदर एक बाबा बैठे हुए होते हैं। उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे ऐसे किसी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो उन्होंने बच्चे को देखा और बोला कि तुझे यहाँ भेजे, मतलब तुझे डर नहीं लगता? तो बोलते डर किस बात का, आप गुरुजी हो, मैं आपसे शिक्षा लेना है, मैं अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ पढ़ लिख कर। तो बोला कि अच्छा चल ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो खाना वाना खा ले। उसने बोला खाना कहाँ है? बोले तो बाहर जा खाना खा ले। बाहर गया तो उसके लिए खाना रखा हुआ था, तो उसको समझ नहीं आया खाना वाना कहाँ से आया। तो खैर इसको तो मैं शॉर्ट करता हूँ, बहुत छोटे। तो ऐसे वो अगले दिन गया, अगले दिन उन्होंने फिर से पूछा, तो उन्होंने पूछा उससे कि यार बता तेरा क्या है? उसने बोला महाराज मैं तो सीख के जाऊंगा आपसे। बोला देख ले, तो दृढ़ निश्चय कर ले, एक बार अगर तू यहाँ रुक गया, तूने अगर ये निश्चय कर लिया कि तुझे मुझसे सीखना है, तो अगले 12 साल तक तू इस घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उसने बोला जो हो, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, आपको जो करना है करो, मैं तो दीक्षा लेने आया हूँ, सीख के जाऊँ। तो उन्होंने उसको टटोल लिया कि बच्चे का मन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल भोला है, तड़पाया हुआ है लोगों का। तो बोला चल ठीक है। फिर उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया। 12 साल तक उन्होंने सिखाया उसको, मतलब 12 साल में उसको जितने भी वेद थे या सबका ज्ञान दे दिया। फिर जब लास्ट दिन था, तब उन गुरुजी ने उससे बोला कि बेटा अब तेरी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तू जा और अपने माँ बाप के पास जा, तेरे को जहाँ जाना है अच्छे कर्म करना, और अब शायद दोबारा तो मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगा।
तो लास्ट मोमेंट था, तो उसने बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे कि आप मुझसे नहीं मिल पाओगे। तो उन्होंने बताया कि मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और ये मेरा एक काम अटका हुआ था कि मुझे जो कुछ मुझे आता है मुझे अपने एक शिष्य को देना। तो मेरे पास आया, तेरा निश्चय दृढ़ था, तेरा मन साफ था, इसलिए मैंने तो सब कुछ सिखा दिया है, अब मुझे मुक्ति मिल गई है, तो ये मेरा आखिरी दिन है और अब मैंने जो तुझे सिखाया है वो मतलब लोगों के भले काम के लिए करना। और इतना कह के विदाई। ये भी सच्ची कहानी है? अब ये मैंने पढ़ी थी, इसका मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकता। मतलब किसी ने भेजी थी या? नहीं, ये मैंने कहीं बहुत पुरान टाइप से ढूंढ के वहाँ से ऐसे रिसर्च करा था दिन बैठ कर। पर उस बच्चे को वो नॉर्मल गुरुजी के रूप में ही देखे, ऐसे नहीं देखे? नहीं। सीइंग बीइंग जैसे नहीं। डिस्क्रिप्शन आप दे रहे थे पहले। वो हर किसी के, वही ना कह रहा हूँ मैं, किसके सामने कैसे अपेयर होना है वो उनकी मर्जी और वो कैसा एनलाइटमेंट है। तो मेरे हिसाब से इनमें भी अलग अलग होते होंगे, आई डोंट नो। ये ब्रह्म राक्षस का गुड साइड है। हाँ, ये गुड साइड भी है। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा था, इसकी ऑथेंटिसिटी पे कुछ नहीं बोल सकता। वैसे सर कोई अगर आ जाए, कोई दिख जाए ऐसे सींग वाले रूप में, तो ऐसी की तैसी निकल गया अगले मेरे से वो बोलते हैं ना बेहोश, इसीलिए हो जाता है। आप अनइमेजिनेबल जब सामने आ गया, अब हो सकता है, वैसे तो आएगा ही नहीं, मैं इसमें तो मैं पक्का हूँ, ऐसे नहीं दिखते आप। अगर बाई चांस कभी ऐसे आपके आगे हुआ कि भाई, तो ऐसे एक नहीं, आपने अगर देखो पूरी स्टोरी को देखा हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हुआ था, आपको एकदम से कुछ नहीं दिख रहा है, और जिसको दिखा वो बताने के लिए बचा नहीं था क्योंकि उसने गलती की थी। सही कह रहे हो। तो वो उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर अब जिस एंटिटी के जो नियम थे उसके थे यार, वो रहता था वहाँ पे, उसके नियम थे, आपने तोड़ दिया तो उसके लिए उसने सजा उसका है। वो तो वो वैसे बहुत शांत होता है ऐसा बोलते हैं, पर जब गुस्सा आ जाए तो फिर वो किसी के बट अगर वो घर छोड़ देते तो भी वो ब्रह्म राक्षस हाँ, छोड़ता तो नहीं उन्हें। नहीं कि उसने ही जगाया है तो वो ही वो तो ऐसे है ना, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अब यार हल्क छोड़ दो आप, वो बड़ा वाला हल्क, उसको कौन कंट्रोल कर लेगा। सही बात है सर। तो वो वाली कहानी है उसकी। तो मेरे को तो यही लगता है सिस्टम कुछ ऐसा ही उसका खतरनाक वाला। सर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। तो मैं आपको एक तांत्रिक की स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, आप तांत्रिक वर्ड आपके सामने जब आता है आपको क्या लगता है? जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर हटाते हैं। सर हमारे माइंड में तो पिक्चर बनती है शमशान घाट पे वो मुंडी लेके और मंत्र जाप हो रहा है, या फिर डॉल है उसमें वो सुई गड़ रही है। जैसे मान लो बाहर एक तांत्रिक है, बोले कि मैं थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, आप उसे आने दोगे? नहीं। सर देखो, अगर हमारे आगे आ गए हो तो हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे एंट्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ही दान, उनको बुरा भी न लगे, कुछ दान वान माफी वाफी मांग लेंगे क्योंकि तांत्रिक की इमेज ही यही होती है। हाँ, क्योंकि हम जब सबसे ज्यादा मूवीज और सबसे इंस्पायर्ड होता है, हमने जितनी मूवी जब भी तांत्रिक देखा है तो वैसा ही होता है, जो ओकल्ट होता है बेसिकली, आत्माएं पकड़ना और किसी के ऊपर कुछ करवा देना। और ऐसे कई लोगों के पास सिद्धियां होती है, वो वैसे भी गलत यूज करते हैं उनका, बट गलत यूज करते हैं तो लास्ट में जाकर उनके साथ भी गलत होता ही है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस में दिख भी जाएगा। लेकिन इनका एक कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका बहुत बेटर साइड होता है, बहुत अच्छा साइड होता है। कुछ लोग अपने खुद के नॉलेज के गेन करने के लिए, कुछ लोगों का भला करने के लिए ऐसे काम करते, मतलब तंत्रा इज बेसिकली अ साइंस। तो ऐसा बोला जाता है। फिर अगेन मैं फिर भी एलिजिबल नहीं, बट मैंने जितना सुना देखा उसके से बोल रहा हूँ कि इट इज अ साइंस टू कनेक्ट विद हायर बीइंग्स और लोअर बीइंग्स। मतलब आपके पास मीडियम से, आज आपको किसी से यूएस में बात करना है तो उसके फोन से करोगे या नेट से करोगे, तो मीडियम में कनेक्ट करने का। तो ऐसे ही तंत्रा इज टूल। आपके पास टूल है तो तंत्रा क्या होता है? छोटा रास्ता होता है। तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो बड़े गुरु जी बताएंगे, तो मैंने इतना सीखा है। बेसिकली क्या होता है कि एक सही साइड भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत अच्छे, जो मेरे से अपनी बात भी हुई थी कि कई लोग जो इनको भगाते हैं या ठीक करते हैं लोगों को, उनके साथ कुछ इश्यू होता है तो ऐसी एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या था ना, ये है हिमाचल की, आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी। तो वहाँ पे एक व्यवसायी, मतलब छोटा व्यापारी था, व्यापारी कहता हूँ, उनका टेंट वगैरह का काम था। तो टेंट उसका पूरा अच्छा